my channel. If you are new to this channel, please subscribe to it and hit that bell icon so that you will not miss any single update of videos. Here I teach accountancy in audio. So जो लोग भी इस वीडियो को कंटिन्यूशन में देख रहे हैं उनको तो पता होगा कि हम यहाँ पे एडमिशन चैप्टर कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। तो कल हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। इसके हमें बता देता कि एडमिशन कैसे होता है और हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसे बनता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए हमने कुछ आपको 4-5 कंडीशंस बताई थी। उसके बाद और हमने कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस भी पढ़ी थी, जिन सब का मतलब प्रीवियस वीडियोस तक के जितने भी नोट्स थे मैंने उन सब का स्कैन्ड PDF प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था। और अगर आपको नहीं पता हो तो मैं इस वीडियो के आई बटन पे उसको लिंक डाल दूँगी उस चैनल का, उस वीडियो का, सो दैट आप वहाँ से वो PDF भी डाउनलोड कर पाएँ नोट्स की, अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो। और हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था और हमने गुडविल का ट्रीटमेंट भी पढ़ लिया था। गुडविल मैंने आपको बताई थी कि 2 तरह की थी और उसकी मैंने आपको 4 कंडीशंस भी बता दी थी। तो चलिए आज हम देखते हैं आगे, लेकिन उससे पहले जो गुडविल की 4 कंडीशंस थी उनको रिकॉल करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला है हर वीडियो में सबसे पहले जो हमारे अकाउंट्स में इम्पॉर्टेंट है हम उसको रिकॉल करेंगे, जो कि क्या है, हमारा गोल्डन रूल। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, व्हाट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग इन real heading? What is the rule? Debit what comes in, credit what goes out. In personal heading, what is the rule? Debit the receiver, credit the giver. In nominal heading, what is the rule? Debit all the expenses and gains and credit all debit all the expenses and losses and credit all the incomes and gains. Yes, this is the golden rule. तो चलिए, कल हमने 4 कंडीशंस पढ़ी थी गुडविल की। गुडविल में हमने पढ़ा था कि 2 तरह की गुडविल होती है, पहली परचेज्ड गुडविल, दूसरी दैट गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। परचेज्ड गुडविल कौन सी होती है? जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट में हमें रिफ्लेक्ट हो रही होती है और हम उस गुडविल को कहाँ बांटते हैं? पुराने पार्टनर्स में, उनके पुराने रेशो में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर वो बढ़ जाती है। तो वो गुडविल हमारी कौन सी होती है? परचेज गुडविल। और जो सेकंड टाइप है गुडविल का, गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, वो क्या होती है कि जब जो नया पार्टनर है वो अपने साथ गुडविल लेकर आता है बिजनेस में, वो होती है गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो ये प्रीवियस वीडियो में होगा, मैं उसको लिंक कर दूंगी इधर, सो दैट आप ये वाला जितनी भी इसकी 4 कंडीशंस थी और जो गुडविल डिटेल में था वो आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो इसके अंदर हमने 4 कंडीशन पढ़ी थी, उनको हम जल्दी से रिकॉल करेंगे। पहली कंडीशन वही पढ़ी थी जहाँ पे गुडविल बैलेंस शीट के अंदर था और उसको हमने सिंपली सिर्फ उनमें बांट दिया था, पार्टनर्स में। सेकंड कंडीशन यहाँ हमने पढ़ी थी जहाँ पे जो एक नया पार्टनर आ रहा था सी बिज़नेस के अंदर और वो अपनी जो कैपिटल है पूरी 1.5 लाख कैश में ला रहा था, तो उसकी एंट्री हमने क्या की थी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमने तीसरी कंडीशन ये पढ़ी थी कि जहाँ पे जो पार्टनर है वो 1.5 लाख कैपिटल तो ला रहा है लेकिन उसमें से सिर्फ 90,000 रुपये कैश में ला रहा है, तो उसका हमें ये नहीं पता था कि वो 60,000 रुपये कहाँ गए। तो जो वो 90,000 रुपये कैश में ला रहा था उनकी कैश अकाउंट से हमने एंट्री कर दी थी और बाकी जो हमारा बैलेंस था वो करंट अकाउंट से जा रहा था, तो इसकी एंट्री हमने करी थी कैश अकाउंट डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमने एक और कंडीशन पढ़ी थी जहां हमने क्या पढ़ा था कि जो सी पार्टनर है अब वो क्या लेके आया है? 15,000 रुपये उसका गुडविल का शेयर लेके आया। तो उसकी गुडविल के शेयर की हमेशा मैंने आपको बताई थी कि 2 एंट्री होंगी। पहली एंट्री क्या है? अगर वो अपनी गुडविल ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी लाया है? 15,000 लाया, 15,000 से हो जाएगी। और सेकंड एंट्री होगी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। उसके बाद हमने एक और कंडीशन पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी कि अब जैसे पार्टनर पहले कैपिटल ला रहा था ऐसे ही अब ये गुडविल ला रहा है। अभी 15,000 की गुडविल में 9,000 रुपये कैश के ला रहा है, लेकिन इसने हमें 6,000 का कुछ नहीं बताया। तो पहली एंट्री तो इसकी सेम होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब यहाँ कितने जाएंगे? 9,000 रुपये, क्योंकि वो 9,000 रुपये कैश में लेके आ रहा है। और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अब सेकंड एंट्री ये होगी कि हमको यही अमाउंट सारी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांटनी होती है। तो यहाँ हम क्या करते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और 6,000 रुपये कहाँ जाएंगे? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अब ये पूरे 9,000 और 6,000 रुपये वहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो चलो आज हम एक नई कंडीशन देखते हैं इसी में, गुडविल वाले चैप्टर, गुडविल वाला जो हम टॉपिक कर रहे थे उसी के अंदर कुछ 2-3 कंडीशंस और बची हैं हमारी, हम उनको देखेंगे। अब वो कंडीशंस क्या हैं कि अब देखिए, जो नया पार्टनर है हमारे बिजनेस में थे, हमारे पास पहले ही 2 पार्टनर्स ए और बी।
अब हमारे पास एक नया पार्टनर आ रहा है सी, जो कि 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, लेकिन अब जो सी आ रहा है ना वो कुछ भी गुडविल नहीं ला रहा। सी डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल 15,000। अब वो अपने जो हैं वो कैश में नहीं ला रहा। उसने सीधा बोल दिया कि भाई मैं आ तो रहा हूँ, लेकिन मैं जो 15,000 रुपये हैं, उन्होंने बोला उसकी भाई इतने रुपये गुडविल है, तो जितने भी वो आ रहा है ना 15,000 रुपये, अब वो गुडविल के कैश में नहीं लेके आ रहा। तो उसने सिंपली बोला है कि भाई मैं आ तो रहा हूँ, लेकिन मैं गुडविल के पैसे जो हैं वो नहीं लेके आ रहा कैश में। तो अब क्वेश्चन क्या है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडमिट द न्यू पार्टनर सी for 1/4 share in business, but C does not bring his share of goodwill amount rupees 15,000 in cash। that is जो C अपना गुडविल का अमाउंट है, अब उस चीज़ को वो कैश में नहीं लाया है। तो देखिए अब ये आपको तो बहुत सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिस चीज़ का हिसाब हमारे पास कैश में नहीं है गुडविल या कैपिटल के अंदर, वो हमारी करंट अकाउंट से पास होती है। तो वो आपको क्या लगता है कि 15,000 रुपये वो कैश में तो ला नहीं रहा, तो हमारे पास इन 15,000 का हिसाब नहीं है कि भाई ये काइंड से हैं, कहाँ से हैं, तो हम इनको कहाँ डालेंगे, बिल्कुल सीज करंट अकाउंट में डालेंगे। तो एंट्री क्या पास होगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब ये 15,000 रुपये वही इन दोनों के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो जो भी आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकले उसमें दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। चलिए एक बार आप वीडियो में देखो, मैं आपको एक बार इसकी जर्नल एंट्री और एक ये एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ये देखिए, फोकस फोकस फोकस, यस, ये देखिए, A and B are partners decided to admit the new partner C, admit for 1/4 share in business. C does not bring his share of goodwill amount 15,000 in cash। ये देखिए अब यहाँ पर ये लेकर तो आ रहा है इस 15,000 को, लेकिन अब वो कैश में नहीं लेके आ रहा, तो एंट्री क्या होगी, करंट अकाउंट से पास होगी सिंपली। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, ये कंडीशन हो गई आपकी, समझ आ गई। अब हम, ये थी हमारी 5th कंडीशन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 6th कंडीशन क्या होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन ये होगी कि जो ए और बी पार्टनर है ना वो सी को लेकर आ रहे हैं। जो सी है वो 15,000 रुपये कैश में भी ला रहा है, और लेकिन उसी टाइम पे जो पार्टनर्स थे, यानी कि जो पुराने पार्टनर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि जो वो लेके आ रहे हैं ना 15,000 रुपये हमारी गुडविल लेके आ रहा है कैश में, उसमें से हम आधी गुडविल को विड्रॉ कर लेंगे। हाँ, अब देखिए अब क्या कह रहे हैं वो कि भाई 15,000 रुपये जो सी गुडविल लेके आ रहा है उस हम आधी गुडविल को विड्रॉ कर लेंगे। तो अब देखिए, अब पहले तो हम गुडविल का हिसाब लगाते हैं, फिर हम विड्रॉ की एंट्री पास करेंगे। अब जो वो जो गुडविल लेकर आया है 15,000 रुपये, उसकी एंट्री तो वही सेम होंगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 15,000 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएंगे पुराने पार्टनर्स में। अब वो कह रहे हैं कि वो उसकी आधी जो गुडविल है उसको विड्रॉ कर रहे हैं। देखिए जब हम विड्रॉ करेंगे तो आप इसकी जनरल एंट्री बनाओ, गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं वो, यानी कि कौन विड्रॉ कर रहा है, ए और बी विड्रॉ करें। तो ए और बी हमारे कौन है, गोल्डन रूल में जाके देखिए पर्सनल है, तो पर्सनल के लिए क्या होता है रूल, वो विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि ए और बी अब ले रहे हैं, तो वहाँ पे रिसीवर को क्या होता है, डेबिट। पर्सनल में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, तो जो ए और बी हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे डेबिट होंगे। और अब रियल में जाइए, क्योंकि वो लोग ले रहे हैं तो वो कैश में ही तो लेंगे या फिर बैंक से लेंगे, और ये हमारा रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट में क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे बिजनेस से तो गया पैसा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट। यहाँ से आधा गुडविल उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो अब ये कंडीशन एक बार दोबारा देखते हैं हमारे पास क्या थी। ये देखिए, यस, ये देखिए हमारे पास ये क्या कंडीशन थी हमारे पास कि जो ए और बी पार्टनर हैं वो आए हैं, ए और बी पार्टनर ने सी को एडमिट किया है, वो 15,000 रुपये कैश में लेके आया है। एट द सेम टाइम पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी आधी गुडविल को विड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे पास एंट्री क्या होंगी, कैश बैक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये तो नॉर्मल गुडविल की एंट्री हुई। फिर विड्रॉ की एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास ये हुई सिंपली 6th कंडीशन गुडविल को निकालने की। अब है हमारे पास एक और कंडीशन है। अब उस कंडीशन के अंदर हम क्या कहते हैं कि जो ए और बी पार्टनर है वो वही सी को लेके आए 1/4 शेयर के लिए। अब क्या कहता है कि जो सी है ना वो 15,000 रुपये लेके आया है प्राइवेटली,
यानी कि मान लीजिए वो 15,000 रुपये उसकी गुडविल का शेयर तो लेके आया है, लेकिन प्राइवेटली लेके आया, यानी कि अपनी पॉकेट में लेके आया, अपने लिए लेके आया है। तो जहाँ भी आपके लिए ये वर्ड यूज़ हो जाए ना कि सी ब्रॉट 15,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, तो यहाँ पे बिजनेस के लिए अब अगर उसका कोई भी इफेक्ट है तो उसके अपने लिए ही तो है। अगर मान लो उस 15,000 की गुडविल से वो कोई खर्चा करेगा तो वो उसका अपने लिए है, अगर उसके लिए कुछ आएगा तो वो उसके अपने लिए है। बिजनेस के लिए तो इस चीज़ का कोई रेफरेंस नहीं है ना यहाँ। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या होगा गुडविल का, नो ट्रीटमेंट, क्योंकि वो उसके पर्सनल यूज़ के लिए। यहाँ पे सिंपली बोला हुआ है सी ब्रॉट 15,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, यानी कि खुद के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जब हमारी पॉकेट में पैसे हैं, हमारे खुद के यूज़ के लिए हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी और को हिसाब दें कि भाई मैं इसमें इतना खर्चा कर रहा हूँ, मैं अपनी पॉकेट के पैसों से इतना खर्चा कर रहा हूँ। स्पेशली जब हम एक बिज़नेस के अंदर है, तो बिज़नेस को हमारे प्राइवेट पैसों से कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए इसमें अगर वो कोई भी गुडविल का पैसा प्राइवेटली ला रहा है तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। सिंपली इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो चलिए बस ये कंडीशन इतनी थी। अब हम इसकी लास्ट कंडीशन देखते हैं कि एक और कंडीशन हमारे पास क्वेश्चंस में क्या आ सकती है। वही ए और बी पार्टनर्स थे, सी आया नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। अब वो क्या कह रहा है, अब वो क्या लेके आया, पहले वो एक कभी ऐसा हो रहा था कि गुडविल में वो 15,000 रुपये पूरे कैश में लाया, कभी वो सिर्फ 9,000 रुपये कैश में लाया तो 6,000 अपने करंट में डाल दिए, कभी वो प्राइवेटली लाया गुडविल को तो हमने नो ट्रीटमेंट कर दिया। लेकिन अब वो क्या लेके आ रहा है, अब वो कोई एसेट लेके आ रहा है। अब वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आ रहा, अब वो फर्नीचर लेके आ रहा है उतने ही रुपये का। अब वो 15,000 रुपये का फर्नीचर लेके आ रहा है एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो अब यहाँ पर एंट्री क्या होगी, देखिए अगर हमारे पास कैश होता तब तो हम एंट्री करते, पहली वाली कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि जब वो हमारे पास कैश में लेके आ रहा था। लेकिन अब वो हमारे पास कोई एसेट लेके आ रहा है, फर्नीचर लेके आ रहा है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो फर्नीचर अकाउंट है वो हमारे पास आ रहा है ना, जो फर्नीचर अकाउंट है वो रियल अकाउंट है। तो देखिए क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या हुआ, फर्नीचर अकाउंट क्या हुआ, डेबिट टू वही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। अब हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है एज शेयर ऑफ गुडविल, तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उनको हम पुराने जो पार्टनर्स होंगे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में इसको बांट देंगे, सिंपल। तो यहाँ हमारा जो गुडविल वाला ट्रीटमेंट है वो ख़त्म होता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि एडमिशन में हमारे स्पेसिफिकली 3 टॉपिक्स कवर होते हैं, गुडविल ट्रीटमेंट, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट ख़त्म होता है, परचेज गुडविल का भी और गुडविल ब्रॉट बाय पार्टनर्स का भी। तो हमने गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर में क्या पढ़ा था कि एक बार वो कैपिटल लेके आ रहा था 1.5 लाख की पूरी कैश में, तो उसकी एंट्री पास की थी। फिर वो 1.5 लाख की जो कैपिटल थी उसमें सिर्फ वो 90,000 रुपये कैश में लेके आ रहा था, तो हमने 90,000 रुपये कैश में डाल दिए, 60,000 रुपये करंट अकाउंट से डाल दिए। फिर वो अपनी पूरी 15,000 की गुडविल लेके आ रहा था, हमने उसकी 2 एंट्रीज पास करी थी। फिर वो अपनी 15,000 की गुडविल में सिर्फ 9,000 रुपये कैश में लेके आ रहा था, तो हमने उसकी नॉर्मल एंट्री पास करके सेकंड में 6,000 रुपये करंट से पास कर दिए। और फिर हमने क्या करा था, गुडविल वो कभी कभी प्राइवेटली भी ला रहा था तो उसका हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिखाया। और कभी वो 15,000 की गुडविल के कैश की जगह फर्नीचर लेके आया तो हमने उसकी भी एंट्री की। तो बस यही इसमें कंडीशंस थी। तो यहाँ आपका गुडविल ट्रीटमेंट अकाउंट ख़त्म होता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट ट्रीटमेंट आपका कौन सा होगा, जैसे मैंने आपको अभी टेबल बताया, गुडविल ट्रीटमेंट के बाद हमारा कौन सा ट्रीटमेंट है, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट। चलिए यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है कि हम जितनी भी रिजर्व्स हमारी एक तरह से क्या होती हैं, सेविंग्स ही तो होती हैं। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताई थी, ये सारी चीज़ें समझाई थी। तो वही चीज़ें होती हैं, रिजर्व्स हमारी सेविंग्स होती हैं। यहाँ पे हम अपनी सेविंग्स का, हमारे इकट्ठे हुए प्रॉफिट्स का, इकट्ठे हुए लॉसेस का ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलिए क्या होता है एक बिज़नेस में कि पहले अगर मान लीजिए हम 2 लोग काम कर रहे हैं, जब एक नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा तो उसको भी तो हिसाब चाहिएगा कि भाई तुम्हारी अब तक की सेविंग कितनी है, तुमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, क्योंकि वो तो आज की डेट के बाद की चीज़ें उसे मिलेंगी, लेकिन जो कल तक का था वो तो पुराने पार्टनर ही बांटेंगे, वो क्यों अपना फ़ायदा किसी नए पार्टनर को देंगे। तो वही, तो फिर जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं ना, जो आज तक की डेट के इकट्ठे हुए हैं, वो सब कौन बांटेंगे, पुराने पार्टनर्स बांटेंगे। उनके कौन से रेशो में, पुराने हुए रेशो में। तो देखो कई बार इनकी फिर वो जनरल एंट्रीज़ वगैरह क्या होती हैं कि जैसे आपको कई बार बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया होता है,
या आपको जनरल रिज़र्व दिया होता है, क्यूमुलेटिव रिज़र्व्स दिए होते हैं, रिज़र्व फंड्स दिए होते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व दिए होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व दिए होते हैं। तो हम इन सब रिज़र्व को आप देखते हो ना, जब हम पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करते हैं, तो अगर ये बैलेंस शीट में दिए होते हैं तो इन सबको हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आपको तो ये चीज़ें पता ही हैं। तो फिर जब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इनकी एंट्रीज़ क्या बनती हैं। मान लीजिए आपके पास बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 15,000 रुपये। अब वो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अगर वो आपके पुराने पार्टनर हैं तो वही ऐसे ही जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के केस में तो कई बार ये भी हो जाता है कि क्वेश्चन में आपको एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस करके डेबिट बैलेंस भी दिया होता है, तो जो वो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे बढ़ जाता है P&L की। आपको मैं इसका एक सिंपल मेथड बताऊं, अगर कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती हो कि भाई हमें कई बार जैसे जो रिजर्व्स हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है लाइबिलिटी साइड पे दिए होते हैं जनरली, तो लाइबिलिटी साइड पे होते हैं तो वो उधर वहाँ पे क्रेडिट में बढ़ जाते हैं। लेकिन कई बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें एसेट साइड भी दिया होता है डेबिट में, तो कंफ्यूजन होती है कि भाई इसको कौन सी साइड बांटे पार्टनर्स कैपिटल में। तो इसका एक सिंपल मेथड है, इसको याद रखना कि जैसे मान लो आपकी बैलेंस शीट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो बैलेंस शीट में अगर आपका P&L डेबिट बैलेंस दिया हुआ है यानी एसेट साइड, तो क्रॉस कर दो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना, वो इमेजिन करो। तो जो भी एसेट साइड होगा वो तो पार्टनर्स कैपिटल की 2 वाली साइड बटेगा। जैसे मान लीजिए एसेट में आपकी गुडविल है और P&L का डेबिट बैलेंस है, तो ये तो बटते हैं ना, तो ये तो 2 वाली साइड बटेगा। और जो लायबिलिटी होगा वहाँ पे बैलेंस शीट में, वो पार्टनर्स कैपिटल में बाय वाली साइड बटेगा। तो ये एक क्रॉस सिस्टम होता है, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। और कई बार आपका ये भी हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में एक होता है ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला फंडा भी बहुत चलता है क्वेश्चंस में, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, हमें इतने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दे रखे हैं, तो अब हम कैसे करें कि इसमें से माइनस करके और फिर पता नहीं कितना डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो उसको ऐसे होता है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दी हुई है जितनी भी दी हुई हैं, और वहाँ पे आपका एक लायबिलिटी साइड रिजर्व भी बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अब हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, देखिए एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ के पीछे कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है क्या है, वो एक रिजर्व है, मीन्स क्या है, सेविंग्स है। अब मान लीजिए आपके घर में आपकी चलो खुद की जो इंडिविजुअल इनकम है वो 1 लाख रुपए है, लेकिन आप उसमें से सेविंग्स कितनी कर रहे हो, 50,000 रुपये आपकी सेविंग्स है, वो आपका रिजर्व है। ठीक है, तो आपके पास आज पॉकेट में कितने थे, 1 लाख रुपये, 50,000 की आपकी क्या है, सेविंग्स हैं। तो बचे हुए 50,000 आपके कहाँ जाएंगे, बिजनेस पर्पस के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, क्योंकि जो सेविंग्स हैं वो एसेट हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि जितनी भी हमारी सेविंग्स हैं वो हमारी एसेट्स हैं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट वहाँ से क्या होगा, डेबिट, क्योंकि हमारी सेविंग्स कितनी है हमारे पास, 1 लाख रुपये, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हमारे पास कितने गए उसमें से 50,000 रुपये हमने उसमें से ले लिए किसी पर्पज़ के लिए, और बचे हुए हम कहाँ यूज़ कर लेंगे, सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे। तो यही चीज़ होती है, यहाँ पे भी यही होगा। अब जैसे मान लीजिए एक और बार इसे समझो, जैसे कि लाइबिलिटी में हमारी बैलेंस शीट है, वहाँ हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट दी हुई है 10,000 रुपये की, हमने खरीदी है आज। क्योंकि अगर हमारे पास हमें कुछ भी कोई प्रॉपर्टी लेनी हो कुछ भी, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास सेविंग्स कितनी है। तो जो भी हमारे पास सेविंग्स होंगी उसी में से हम खर्चा करते हैं, जो भी हमारा इमरजेंसी का या फिर इन्वेस्टमेंट्स का खर्चा होता है। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन में दी हुई है बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000 रुपये, और इन्वेस्टमेंट्स हमने ले ली 10,000 रुपये की, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के 20,000 में से 10,000 कहाँ गए, इन्वेस्टमेंट में गए, और जो बचे हुए पैसे होंगे वो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उनके पुराने रेशो में। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000, वो जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनमें बढ़ जाएगा उनके ओल्ड रेशो में। ऐसे ही वर्किंग कंपनसेशन रिजर्व के लिए होता है, वहाँ पे एक अलग से प्रोविज़न बना होता है
वर्किंग कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वो किसके लिए बनाया जाता है कि अगर मान लीजिए आपकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक फैक्ट्री है, तो वहाँ पे वर्कमैन भी काम कर रहे होंगे। तो जब आपके वर्कमैन काम करते हैं तो कोई भी हादसा हो सकता है। अगर मशीन पे काम करें तो मान ली मशीन चलाते चलाते उनका हाथ कट गया, तो उन लोगों को एक मुआवजा देना होता है। तो हम सिंपली ऐसे तो नहीं है कि अपने प्रॉफिट में से निकाल के आज दे देंगे, तो हमें इन चीज़ों के लिए पहले से ही सेविंग्स बना के रखनी पड़ती है। तो एक सेविंग हम इसी नाम की भी रखते हैं। तो इनके लिए कौन सी सेविंग होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इनकी एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। अगर कई बार हमें प्रोविज़न भी दिया होता है, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो वो क्या होता है कि हमने इसमें से एक प्रोविज़न बनाया अलग से, जैसे हम डेटर्स में से प्रोविज़न बनाते हैं, ऐसे हमने उसमें से एक प्रोविज़न बनाया। या फिर किसी को कोई चोट लग गई वर्कर को, उसमें से उसे कुछ देना पड़ा, तो वो एक प्रोविज़न हो गया। तो सिंपली ये भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वाली चीज़ हो गई कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 50,000 पड़े थे, आज हमने इसका प्रोविज़न बना लिया 5% मान लीजिए। तो 50,000 का 5% कितना हुआ, 2500 रुपये। तो 2500 रुपये का हमारा प्रोविज़न बन गया, और बाकी बचे हुए हम किसे बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़ टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना होगा 2500, टू ओल्ड पार्टनर्स को कितना बच जाएगा 47,500। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अपनी सेविंग्स में से खर्चा करते हैं। तो बस आपका ये सेकंड जो ट्रीटमेंट था वो यहीं तक था। हाँ जी, बस इसमें यही होता है आपका कि जितनी भी आपकी रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं ना, हमें उनका ट्रीटमेंट करना होता है। तो इसके अंदर सिर्फ यही चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर आपके 2 ट्रीटमेंट्स ख़त्म होते हैं। एक तो आपका ट्रीटमेंट हमने कर लिया गुडविल ट्रीटमेंट, एक हमने आपका कर लिया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट सारा कुछ। तो इनके यहाँ तक के जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया है उनके नोट्स में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में अटैच कर दूँगी। अगर आप पहले से ही वीडियो के नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते आ रहे हैं तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। अगर आप फ़ोटोकॉपी करते आ रहे हैं तो आप इन्हें फ़ोटोकॉपी करा लेना, आपको जैसे भी ईजी लगे। और प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं या ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइए, सो दैट मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने का। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर सपोर्ट टू माय वीडियोस। जितना भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप सिर्फ व्यूज़ करके ही छोड़ रहे हैं या कुछ भी, बट थैंक यू फॉर दैट सपोर्ट। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए। और अगर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, या फिर आप मुझे वो सेंड कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है S_writings4। मैं आपको जितना जल्दी हो सके आपके डाउट सॉल्व करके दूँगी। और जो भी 12th वाले बच्चे थे उनको मैंने बोला था कि प्रैक्टिस करने हैं आपको वो जो MCQ थे एडिशनल के पीछे, तो आप अब यहाँ तक के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस तक के कीजिएगा और क्वेश्चंस भी ट्राई करके देखिएगा। और जो CMA इंटर ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं उनकी भी अकाउंट्स के बुक में ये एडमिशन चैप्टर है, उसमें क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, तो आप प्लीज़ वो ट्राई कीजिएगा। आपके MTP भी साइट पर हैं, RTP भी साइट पर हैं, उनको भी कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।